नमस्ते। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के लिए बहुत ही प्यारी सी हेल्प लेके आई हूँ। इस वीडियो में मैं आज आपको 7 साल से लेके 8 साल तक के बच्चे का फुल मेजरमेंट लेके आई हूँ। इसमें मैंने सारे डाउट क्लियर किए हैं, पॉइंट टू बिल्कुल पॉइंट। आपको कहीं भी कोई कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं होगा। अगर होता है तो प्लीज़ कमेंट करके आप मुझे पूछ सकते हैं। चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें स्वेटर बनाने के लिए क्या करना होता है, फंदे डालने होते हैं। फंदे जो हम लेंगे इसमें बॉर्डर के लिए, यहाँ पे मैं लिख भी देती हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लेना बाद में। बॉर्डर के लिए, ठीक है। बॉर्डर के लिए जो फंदे लेंगे वो लेंगे हम यहाँ पे 80 फंदे, ठीक है। 80 फंदे ये हमारे बॉर्डर में बॉर्डर बनाए गए। हम अपना 80 फंदे डालने के बाद 1.5 या 2 इंच का, तो 1.5 इंच का भी ठीक रहता है। आप चाहे तो इसमें 2 इंच का भी बना सकते हैं, दोनों ही बिल्कुल परफेक्ट रहेंगे। 1.5 या 2 इंच का, ठीक है। बॉर्डर बनाने के बाद फिर इसमें हमें क्या करना है, 10 फंदे बढ़ाएंगे, ठीक है। जो बॉर्डर के बाद बढ़ाएंगे उसके बाद ये अपना डिजाइन, तो हमारे फंदे हो जाएंगे टोटल इसमें 90 यानी 90, ठीक है। टोटल फंदे हो जाएंगे 90 फंदे डालने के बाद आप जो भी अपना डिजाइन डालोगे वो डिजाइन डालना। उसके बाद फिर हम इसकी लंबाई, तो इसकी स्वेटर की हमारे लंबाई रहेगी, हमारी इसकी 16 या 17 इंच, ठीक है। अगर आपका बच्चा थोड़ा सा लंबाई में कम है तो आप 15 भी कर सकते हैं, नहीं तो 16 या 17 बिल्कुल ठीक रहती है। क्योंकि 1 साल हमारा स्वेटर जब हम बनाते हैं तो 1 से 2 साल बच्चों के लिए पहने जाते हैं, 3 भी हो जाते हैं, ठीक है। तो आप छोटा मत बनाना, थोड़ा सा लंबा ही रखना। तो उसके लिए 16 या 17 इंच काफ़ी रहता है लंबाई के लिए। ये देखिएगा इस तरीके से, ठीक है। इसके बाद फिर हमें लंबाई करने के बाद क्या करना है, मुड्ढे, हमारे मुड्ढे बनेंगे। तो मुड्ढे घटाने के लिए हमें क्या करना होगा, तो फंदे हमें यहाँ से कम करने होते हैं। ये इस तरह की शेप आती है ना मुड्ढे के लिए, तो इसको घटाने के लिए हमें करने होंगे यहाँ पे 3, 2 और 1, इतने फंदे हमें कम करने हैं। और मुड्ढों की लंबाई हम रखेंगे यहाँ पे अपनी 7.5 इंच, 7 इंच भी रख सकते हैं, 7.5 इंच भी रख सकते हैं, ठीक है। ये ऐसे, क्योंकि अगर थोड़ी सी लूज होगी तो कोई बात नहीं, टाइट में बच्चे फिर परेशान हो जाते हैं, थोड़ी सी हमारी सिलाई में भी जाती है, ठीक है। तो ये मुड्ढे की लंबाई हो गई हमारे 7.5 इंच। उसके बाद नंबर आएगा हमारा गला घटाने का। तो मुड्ढे जो हमारे यहाँ पे 2.5 से 3 इंच के बन जाएंगे। प्लीज़ ध्यान दीजिएगा, जब मुड्ढे हमारे 2.5 से 3 इंच के बाद हमें यहाँ पे गला घटाना होता है। अगर हम यू नेक बना रहे हैं ये इस तरीके का, ठीक है। अगर वी बना रहे हैं तो जैसे मुड्ढे हम घटाएंगे उसी के साथ साथ हमारा वी गला भी घट जाएगा। वी गले को पहले बता देती हूँ घटाने के लिए। जैसे मुड्ढा हम घटाएंगे अपने फंदों का आधा आधा करेंगे, एक फंदा हम यहाँ बीच में सेफ्टी पिन में लगा लेंगे और फिर एक एक फंदा करके हम घटाना होता है। जैसे एक, उसके बाद एक, उसके बाद एक, ऐसे करके जब तक हमारे मुड्ढे की लंबाई पूरी ना हो जाए, इस तरीके से। और यहाँ पे ये शोल्डर रहेगा, शोल्डर के लिए हमें यहाँ पे 25 से लेके 27 फंदे हमारे काफ़ी रहेंगे, ठीक है। 24 भी कर सकते हैं, लेकिन 25 और 27 के बीच में ही रखना आप, या तो 25, 26 या 27, 1-2 फंदे का ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ये यहाँ पे इस तरीके से। अच्छा, अब वी गला, अगर हमें वी ये वाला गला घटाना है, राउंड वाला जिसको हम गोल गला बोलते हैं, तो इसके लिए हमें यहाँ पे 2.5 से 3 इंच मुड्ढा बनाना होगा। उसके बाद तीनों फंदों को 3 डिवाइडेड में कर देना। आप जितने भी आपके फंदे होंगे 3 हिस्सों में उसको बांट लेना। जैसे एक ये और ये एक ये हो गया। जो ये बीच वाले हैं, बीच वाले के यहाँ से हम 10 फंदे कम करेंगे, यहाँ पे बीच वाले के 10 फंदे। और 10 फंदों के बाद फिर हम 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, फिर एक एक फंदा तब तक घटाएंगे गले में से जब तक यहाँ पे शोल्डर में हमारे, ये देखिएगा यहाँ अच्छे से बता देती हूँ आपको, थोड़ा नीचे लाके। जैसे ये हमारा यू गला बना और यहाँ पे ये हमारे मुड्ढे, ठीक है, ये ऐसे। तो यहाँ पे हमें जब तक घटाई करनी है एक एक फंदे की, जब तक ये यहाँ पे हमारे 25 से 27 फंदे नहीं रह जाएंगे, ठीक है, इस तरीके से।
ये हो गया। तो अब इसमें हमें गले में कितने फंदे रखने हैं, ये आएगा हमारा, ये जो हम गोल गला बनाएंगे इस तरीके से, तो इसमें हमें यहाँ पे फंदे कितने उठाने होंगे। तो इसमें गोल फंदे में हमारे टोटल 69 से लेके 100 तक होने चाहिए। ठीक है, इसके बीच में ही आप रख सकते हैं। एक दो फंदा 100 से एक या दो फंदे ज़्यादा हो जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन 69 से कम नहीं होने चाहिए। और अगर वी गला में बना रहे हैं तो हमें फंदे यहाँ पे 42 दोनों साइड, और जितने भी आपके पीछे पल्ले के फंदे रहेंगे वो ले लेंगे सारे। ठीक है, तो इस तरीके से अब आगे हमारे ये पल्ले हो गया। अब हो गया हमारी बैक फ्रंट, ये फ्रंट का था पूरा। अब आएगी हमारी यहाँ पे बैक। बैक को बनाने के लिए हमें 80 फंदे डालने होंगे बॉर्डर के लिए। फिर जो वही 1.5 इंच का बॉर्डर बनाएंगे अपना, या फिर 2 इंच का बना तो 2 इंच का 10 फंदे यहाँ पे हम प्लस करेंगे, तो 90 फंदे हो जाएंगे हमारे। 90 फंदे। लंबाई हमें सेम रखनी है, मुड्ढे हमें सेम घटाने हैं। बस जो हम गला बनाएंगे यू वाला बनाएंगे तो ये भी, और वी वाला बनाएंगे तो ये हमारा सिर्फ फ्रंट में बनेगा। बैक पल्ले में हमारा कुछ नहीं होगा, बस नॉर्मली हमें पूरा फंदा ऐसे ही बनाना है। ठीक है, आप चाहे तो डिजाइन डाल सकते हैं, नहीं तो आप कोई नहीं। अगर आपको 80 फंदे यहाँ पे कम या ज़्यादा लग रहे तो आप 2 फंदे या 5 फंदे बढ़ा भी सकते हैं, उसमें फंदों का कोई ज़्यादा इशू नहीं रहेगा। 2 से 4 फंदों में ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन 80 फंदे मेरे हिसाब से बिल्कुल इनफ रहते हैं। ठीक है, चलिएगा। अब हो गई हमारी यहाँ पे बाजू। अब बाजू बनाने के लिए हमें यहाँ पे बाजू बनाने के लिए हमें कितने फंदे डालने होंगे यहाँ पे 45 से 48 तक हम डाल सकते हैं। वही उसके बाद हम बॉर्डर बनाने के बाद 1.5 इंच का बनाएंगे, या अगर आपने 2 इंच का बनाया तो आप 2 इंच का बनाना। जितना भी हमारा पल्ले का रहेगा इतना ही बाजू का रहेगा बॉर्डर। उसके बाद बॉर्डर बनाने के बाद हम यहाँ पे 10 फंदे बढ़ा देंगे। अगर 45 डाल लोगे तो आपके यहाँ पे 55 हो जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से। तो ये फंदे हम 55 बढ़ाने के बाद एक बार जब 55 हो जाएंगे उसके बाद हम हर 4 रो में, 4 से 6 रो में, या तो 6 में या 4 में, आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना, एक एक फंदा हम इसमें बढ़ाते जाएंगे जब तक हमारे फंदे यहाँ पे कम से भी कम 90 फंदे हमारे यहाँ पे होने चाहिए बाजू के ऊपर। ठीक है, 88, 90, 95 तक भी रहेंगे तो कोई बात नहीं। ठीक है, तो आप यहाँ पे ध्यान रखना 95 के आसपास होने चाहिए। जब ये 90 हो जाएंगे तो इसके बाद हमारे यहाँ पे भी बाजू में भी, और बाजू की लंबाई हमारी सेम रहेगी। अगर आपने 16 बनाई तो 16, या 17 बनाई तो आपने 17, जितनी भी पल्ले की रखेंगे इतनी ही हम बाजू की रखेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमारी बाजू की मुड्ढे की घटाई होगी। तो मुड्ढे की घटाई के लिए इस तरह की शेप आती है, उसमें बहुत सुंदर सी एक शेप आएगी इस तरीके से। ठीक है, ऊपर। तो इसमें भी हम 4 ऐसे करके दोनों साइड से फंदे घटाते जाएंगे। जब यहाँ पे हमारे 10 फंदे रह जाएंगे इस तरीके से, तो इनको 10 फंदों को हम एक साथ बंद कर देंगे, तो इसकी बहुत ही प्यारी सी एक शेप आ जाएगी। ठीक है, अब मेरा जहाँ तक ध्यान है मैंने सब कुछ इसमें क्लियर कर दिया। हाँ, कुछ बहनें मेरी सिलाई कभी पूछती हैं कि सिलाई का नंबर, अगर आपकी नॉर्मल ऊल है तो आप 10 नंबर की सिलाई से बॉर्डर बनाना, 10 ही ऊपर लगाना, उसमें ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर हाँ आपका हाथ थोड़ा सा ज़्यादा लूज चलता है तो प्लीज़ आप 10 नंबर से बॉर्डर, 11 नंबर से बॉर्डर और 10 नंबर ऊपर रखना, अगर आपका हाथ लूज चलता है। और अगर टाइट चलता है तो 10 नंबर से बॉर्डर और 9 नंबर से आप ऊपर बना सकते हैं। ठीक है, अगर फिर भी आपको कोई रह गया उसमें या कुछ मेरे से मिस हो गया हो छूटना, तो आप मुझे कमेंट करना, कमेंट के मैं साथ ही देखते ही उसका रिप्लाई करूँगी। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो या आपको मेरे बताने का तरीका पसंद आया तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, और मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। बाय।